तो ये है लेक्चर 33। ये है अबाउट रेडिएशन पिल। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो इसमें नॉन नॉन रेडियो एक्टिव आयोडाइड होता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है एब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडाइड इन द थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। पिल लेने से जो उसका कंसंट्रेशन है, जो बेसिकली रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है उसका कंसंट्रेशन ब्लॉक कर देता है ये। तो पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन है वो नॉन नॉन रेडियो एक्टिव है ये। तो यूक्रेन में है जेपोरजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में। तो रशिया ने जो है इसको अपने अंडर ले लिया है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन यूरोप में। आयोडीन 131 जो है वो यूज़ करते हैं थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। साइक्लोट्रोन जो है उसको यूज़ करते हैं जिससे कि क्या बोलते हैं, तो साइक्लोट्रोन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती है विच इज़ प्रेजेंट। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट साइक्लोट्रोन जो मशीन है वो बनाती है, तो जिससे कि जो ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का। इस साइक्लोट्रोन के थ्रू बेसिकली मेडिकली यूज जो है आयोडीन्स यूज, मतलब ये क्या है, साइक्लोट्रोन ये टाइप ऑफ द पार्टिकल एसिलेटर होता है जो कि यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड टू एसिलेट जो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो साइक्लोट्रोन के थ्रू जो है मेडिकली एक्टिव जो रेडियो आइसोटोप्स है वो बनाता है। साइक्लोट्रोन क्या है, रेडियो आइसोटोप्स बनाएगा, ठीक है। तो जो 131 आयोडीन लगता है तो वो उसको बनाता है, मतलब आइसोटोप को बनाते हैं साइक्लोट्रोन, ठीक है। सच एज फ्लोरीन 18 हो जाएगा जिसका मेडिकल यूज़ होता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में हो जाएगा, ठीक है। देन है न्यूक्लियर फिजिकल रिसर्च भी करता है ये साइक्लोट्रोन। तो ये साइक्लोट्रोन क्या करता है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देता है, तो जिससे क्या रिसर्च कर सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। देन मटेरियल साइंस में रिसर्च में क्या है, बेसिकली साइक्लोट्रॉन जो है थिन फिल्म्स और नैनो पार्टिकल्स को बनाएगा। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसमें क्या होगा कि ये जो यूज इन रेडिएशन प्रोसेसिंग स्टरलाइजेशन, उसमें जो इसको साइक्लोट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका मेडिकल आइसोट्रोप जो है उसको बनाता है ये। फ्लोरीन 18 है, ये पेट स्कैन जो है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो पेट का क्या मतलब, पॉजिट्रॉन एमिशन जो है टोमोग्राफी पेट हो जाएगा। इमेजिंग टू ये डायग्नोस करेगा स्टेज कैंसर, डायग्नोस एंड स्टेज कैंसर की किस स्टेज पे है और डायग्नोस करेगा कैंसर है कि नहीं है, एज वेल एज इज द ब्रेन फंक्शनिंग। तो फ्लोरीन 18 जो है कैंसर और ब्रेन के उसमें काम आता है। देन है टेनीटियम 99। तो ये किस में होता है, जैसे इवेल्यूएट करता है कि ऑर्गन का फंक्शन कैसा है, ब्लड फ्लो कैसा है, बोन की हेल्थ कैसी है। देन है आयोडीन 131। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग एंड थेरेपी है फॉर थायराइड कैंसर, उसके लिए ये मतलब ये थायराइड कैंसर को ट्रीट करेगी। देन है स्ट्रॉन्टियम 89। तो ये बेसिकली क्या है, रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होता है, जो कि बेसिकली बोन पेन होता है ना कैंसर की वजह से, तो उसको ठीक करता है ये। देन है ये ट्रियम 90। तो ये रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होता है जिसमें लिवर कैंसर जो होता है ना, एंड जो है सम टाइप ऑफ लिम्फोमा उसको ट्रीट करता है ये। लिम्फोमा लिवर कैंसर। तो अभी इंडिया जो बोल रहा है कि हम 20 न्यू रिएक्टर बनाएंगे बाय 2030, तो जिससे कि हमको 15,000 मेगावाट की एनर्जी मिलेगी। अब इस साथ के साथ जर्मनी प्लान करेगी पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसको बंद कर दे, न्यूक्लियर एनर्जी से कोई एनर्जी नहीं बनेगी। तो जर्मनी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टरों को बंद करने की सोच रहा है। तब अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे नए न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं। फर्स्ट इज काकरापार, दैट इज़ गुजरात में। देन है गोरखपुर हरियाणा में। देन है कायगा कर्नाटका में। देन है चुटका मध्य प्रदेश में। देन है शाही माही बांसवाड़ा राजस्थान में। देन है कलपक्कम तमिलनाडु में। देन है प्रोटोटाइप जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा इधर तमिलनाडु वाला। देन है कुडम। देन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कौन होते हैं, वो होते हैं जिनकी जो कम से कम 300 मेगावाट तक की बिजली बनाते हैं। पावर कैपेसिटी जो प्रोड्यूस करने की कितनी होती है, 300 मेगावाट तक की होती है पर यूनिट में, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। देन है माइक्रो रिएक्टर जो है एनर्जी बनाते हैं अप टू 10 मेगावाट, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर तो 300 तक बनाते हैं, माइक्रो रिएक्टर 10 तक बनाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनाते हैं, तो ये दो तरीके से बनाते हैं, तो फिजन और फ्यूजन से, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है ना कि, तो फिजन में जो है बड़े एटम को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और मास रिलीज होता है, फिर मास को एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मास। फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स उनको बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें भी कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है।
अभी जितने भी रिएक्टर है वो फ्यूजन बेस्ड हैं, फ्यूजन पे भी रिसर्च चल रही है, फ्यूजन अभी तक का मतलब अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। तो डिट्रियम फ्यूजन में क्या होता है, डिट्रियम और जो है ट्रिटियम इनको कंबाइन करते हैं। तो डिट्रियम में क्या करते हैं, तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन जो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ए टाइप का एक टाइप का हाइड्रोजन होता है, जिस हाइड्रोजन आयन होता है जिसमें कि क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन आटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूट्रियम बन जाता है। तो जब हाइड्रोजन आटम में एक न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो ड्यूट्रियम बन जाएगा, ठीक है। और ट्रिटियम में जो है 2 न्यूट्रॉन ऐड करते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के आटम में। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इनको मिला के हम जो है हीलियम बनाएंगे, ठीक है। और इसमें एक फिर न्यूट्रॉन निकल जाएगा और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए अभी तक ये मतलब ये इफ़ेक्टिव काम मतलब इसको अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। देन है लॉसन क्राइटेरिया। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी लगी है बनाने में, मतलब जो एनर्जी लगी है उसको ब्रेक मतलब जोड़ने में, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो जो प्रोड्यूस हुई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो देखता है कि भाई कितनी प्रोड्यूस हुई है एनर्जी और कितनी ज़्यादा एनर्जी लगी है, कितनी प्रोड्यूस हुई है, ये देखता है, वैलिडेट करेगा उसको। देन है यूएसए की फैसिलिटी ने एक फ्यूजन एनर्जी का ब्रेक थ्रू करा, मतलब एक्सपेरिमेंट करा। तो इसमें जो है जो एनर्जी जो यूज़ की है वो लेज़र बीम करी है, ठीक है। तो लेज़र बीम कंसनट्रेटेड, जिससे हीट एनर्जी बनेगी, एंड इसे जो है फ्यूजन करने के लिए हेल्प मतलब यूज़ करा है इसको, लेज़र बीम को। तो हाई एनर्जी पे जो है 2 न्यूक्लियर को फ्यूज़ करके फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने का ट्राई करा है इन लोगों ने। देन इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका इंडिया भी पार्ट है। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर है इसका नाम। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, क्या हुआ इसमें, aims to build a world का largest tokamak to prove the feasibility of fusion as a large scale and carbon free source of energy। मतलब फ्यूजन करने के लिए जो इसमें लार्जेस्ट टोकामैक रिएक्टर जैसे बनेगा ये। तो ये फ्रांस में है ये। देन है के स्टार आर्टिफिशियल सन ऑफ कोरिया। तो जो बेसिकली सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, तो वही जो है अर्थ पे ट्राई कर रहा है। तो जितनी भी अभी सन से एनर्जी आ रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है,